बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ हॉस्टल मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे और कल के साथ में रिवाइज भी करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 दैट इज रिलेटेड टू वर्क। और वर्क की डेफिनेशन हम जानते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें फोर्स दी गई है और कहा गया is applied to an object and moves it from P1 to P2. P1 to P2 हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें गिवन है सबसे पहले फोर्स और पोजीशन वेक्टर OP1 और OP2 हमें दिए गए और मैंने डिस्प्लेसमेंट D मालूम करना है, दैट इज फ्रॉम P1 to P2। बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर लास्ट में P2 आया तो ये होगा OP2 माइनस OP1। इसमें OP2 की वैल्यू पहले पुट करेंगे और OP1 की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास वेक्टर फॉर्म में आता है डिस्प्लेसमेंट 5i प्लस 8j प्लस 2k। फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लिया। वर्क मालूम करने के लिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लगाए। वर्क इज इक्वल टू F डॉट D, F की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करेंगे। आई का क्वेश्चन आई के साथ, जे का क्वेश्चन जे के साथ और के का क्वेश्चन के के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के बराबर होता है, जबकि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 के बराबर होता है। तो वर्क आपके पास आ जाएगा 56 यूनिट्स। इसी ही मेथड पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस F1 एंड F2। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फोर्स थी, अब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं an object and it displaces from A to B। तो हम सबसे पहले इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इनका सम निकालेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगी और पोजीशन वेक्टर A और B की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे। तो OA है मेरे पास 2, 1 and 3 और OB है 5, 4, 4। डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे AB दैट इज इक्वल टू OB माइनस OA। वैल्यूज पुट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हें और सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाता है 3i प्लस 3j प्लस k। दो फोर्सेस दी थी, इन दोनों को सम करेंगे तो इधर रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी F इज इक्वल टू 4i प्लस 8j माइनस 4k। मैंने वर्क मालूम करना है तो वर्क की इक्वेशन होती है F डॉट D। F और D की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ये देगा वर्क इज इक्वल टू देगा हमारे पास 32 यूनिट्स। इसमें भी 4 मल्टीप्लाई में 3 12 करेंगे, आई डॉट आई 1 के बराबर होगा, 8 मल्टीप्लाई में 3 24 और जे डॉट ए 1 के बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई में 4 और के डॉट के 1 के बराबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब फोर्सेस की जो तादाद है अब हमारे पास 3 हो गई है। अब पार्टिकल is displaced from point A to B under the action of constant forces divided by 10i minus j plus 11k, 4i plus 5j plus 9k and minus 2i plus j minus 9k show that the total work done is 102 joule। हमने साबित करना है कि जब वर्क डन निकालेंगे यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो हमारा फाइनल आंसर 102 यूनिट्स आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर 3 फोर्सेस गिवन है, OA और OB पोजीशन रख रहे हैं, AB डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे, AB होगा OD माइनस OA। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 175 दैट इज इक्वल टू I प्लस 7j प्लस 5k। इन तीनों फोर्सेस को ऐड करके मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूँ और ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है 12i प्लस 5j प्लस 11k। अब वर्क निकाला मेरे इजी हो गया। वर्क इज इक्वल टू F डॉट D, F की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू पुट करेंगे, 12i I से मल्टीप्लाई होगा तो 12 देगा, 5j 7j से मल्टीप्लाई होगा तो 35 देगा, 11k 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 55 देगा। तो यहाँ पर मेरे पास वर्क इज इक्वल टू आ जाता है 102 यूनिट्स और हमने ये साबित करना था। एट द एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में पहले भी मालूम कर चुके हैं क्वेश्चन कि हमें ये फोर्स एक वेक्टर दिया जाता था, एक वेक्टर मालूम करना होता था जिसकी मैग्नीट्यूड हमें दी जाती थी और कहा जाता था कि यहाँ एक और वेक्टर कितना है। अभी भी ऐसे ही है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स। हमें फोर्स नहीं दी गई, उसकी मैग्नीट्यूड दी गई है और कहा गया कि वो फोर्स इस वेक्टर 4i प्लस 3j माइनस k के पैरेलल है और हमें कहा गया कि जो फोर्स है जब इस किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो इसे डिस्प्लेस करती है फ्रॉम A टू B। तो मुझे वर्क डन के लिए मालूम करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो जो चीज मेरे पास अभी मौजूद है, एक वेक्टर और एक फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड ये दी गई और फोर्स इस वेक्टर U के पैरेलल है।
तो ओ ए और ओ बी जो पोजीशन वेक्टर दिए गए, तो मुझे वर्क निकालने के लिए पहले फोर्स मालूम करके डी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए की निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा, यहाँ पर ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए की और सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5i प्लस 4j माइनस के। हम यहाँ पे जानते हैं कि f इज पैरेलल टू वेक्टर u। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इन दोनों के यूनिट वेक्टर बराबर होंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इसके बराबर होता है। फोर्स मालूम करनी है, f इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में जो मैग्नीट्यूड है राइट हैंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम इसमें f वेक्टर u और u की मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। हमारे पास वेक्टर u की मैग्नीट्यूड नहीं है, सबसे पहले वेक्टर u की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कार्य होता है कि i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर। तो u की मैग्नीट्यूड है आपके पास 26 स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर इस वन पे पुट, इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो फोर्स आएगी आपके पास 24/26 स्क्वायर रूट आई प्लस 18/26 स्क्वायर रूट जे माइनस 6/26 स्क्वायर रूट के। फोर्स में डिस्प्लेसमेंट हम पहले निकाल चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसमें एफ और डी की वैल्यू पुट करेंगे, इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। आई का कोएफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे का कोएफिशिएंट जे से और के का कोएफिशिएंट के से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम इस सारे का डिनोमिनेटर देखें तो 26 के द्वारा एलसीएम लेंगे 26 के रूट तो देगा 120 प्लस 72 प्लस 6, तो सम करेंगे दैट इज इक्वल टू 198 और 26 के यूनिट्स, ये इसका आंसर है। तो ये हमने वर्क का टॉपिक जरा रिपीट किया है, रिवाइज किया इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3 को जैसे हमने कंटिन्यू किया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।